इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 9.1 को समझेंगे भी और साथ में प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो लेट से हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है। अब आपके पास क्या बोला गया है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करूं तो लेट से एक ये कॉर्ड हो गई। कॉर्ड क्या होती थी? जो सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड जाती है बिना सेंटर को टच किए। तो ये एक कॉर्ड हो गई आपके पास, और लेट से एक कॉर्ड ये हो गई। अब ये दोनों जो कॉर्ड बनी है हमारे पास, तो हमें क्या कहा गया है थ्योरम के द्वारा कि आपकी जो कॉर्ड्स बनी है वो इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसे मैंने बोला बी, इसे सी और इसे डी। तो मुझे एक तरीके से क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि ए बी सी डी के बराबर है। तो ये बात मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लगा देता हूँ। ये डी पॉइंट, ये बी, ये ए और ये सी। अब ये बोला गया है कि इससे जो एंगल सबटेंड होंगे, सबटेंड होने का मतलब क्या होता है? जो एंगल बनेंगे इन कॉर्ड से। तो जो कॉर्ड से सेंटर पर एक लाइन और यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल बनेगा हमारा ए ओ बी, एंड सी से ओ, एंड ओ से डी। तो ये जो सी ओ डी एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा। तो एक तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के। तो ये थ्योरम हमें कह भी यही रही है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है जहां पे दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो उससे बनने वाले एंगल आप इक्वल मान लेंगे। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमने ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं। अब ये दोनों एंगल आ किस ट्राइंगल में रहे? तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो पहला ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ओ बी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सी ओ डी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो बराबर है। तो हमें पता है कि ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, क्योंकि दोनों के दोनों ही हमारे क्या हैं? रेडियस, ठीक है। दूसरी चीज, हमें एक बात और पता है कि ओ बी और ये जो ओ बी है हमारा और जो ओ डी है ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमारे क्या है? रेडियस। अब क्वेश्चन ने हमें पहले से ही क्या गिवन दिया था कि ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें मतलब थ्योरम ने हमें बोला था ना कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये बात हमें गिवन थी कि कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के एस एस एस, साइड 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 वाले रूल से। तो इसकी वजह से एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के सी पी सी टी से। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी 9.1 थ्योरम में, और ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। मैं एक बार और बता देता हूं कि थ्योरम ने हमें बोला क्या था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या ये जो दो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल गिवन है। अगर ये इक्वल गिवन है तो इससे बनने वाले सेंटर पे जो दो एंगल होंगे इन दोनों कॉर्ड से, वो भी आपस में क्या मान लेंगे आप लोग? इक्वल। यही कहती है हमारी थ्योरम 9.1। तो इस वीडियो में हमने थ्योरम 9.1 को समझा भी और साथ में प्रूफ भी कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 9.2 को समझेंगे और प्रूफ भी करेंगे।